कर्नाटक सरकार के एक फैसले ने पूरे राज्य में बवाल मचा दिया है। कर्नाटक की शान मैसूर सैंडल सोप अब एक बॉलीवुड चेहरे के हाथों में, और इसी ने छेड़ दी है आइडेंटिटी वर्सेस ब्रांडिंग की बहस। क्या तमन्ना भाटिया को केएसडीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाना एक नया बाजार रणनीति है, या फिर कन्नड़ संस्कृति को अनदेखी करना? इस फैसले ने जहां एक और लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं कन्नड़ अभिनेत्री से इसका प्रचार करवाने वाले हिमायती कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार इसे देश विदेश में पहचान दिलाने का जरिया बता रही है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आईओन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आईओन भारत डिजिटल। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यानी केएसडीएल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। केएसडीएल वही कंपनी है जो भारत का गर्व माने जाने वाला मैसूर सैंडल सोप बनाती है, लेकिन तमन्ना भाटिया की नियुक्ति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये सवाल सिर्फ ब्रांडिंग तक सीमित नहीं है। सरकार के आदेश के मुताबिक तमन्ना को 2 साल और 2 दिन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिस पर करीब 6.2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस फैसले के पीछे राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एमबी पाटिल का कहना है कि यह कदम कर्नाटक से बाहर के बाजारों को आक्रामक विस्तार की योजना का हिस्सा है। उनका कहना है कि तमन्ना की पैन इंडिया अपील से केएसडीएल के प्रोजेक्ट्स को देश भर में नई पहचान मिलेगी, लेकिन कन्नड़ संगठनों और सोशल मीडिया पर इस तर्क को नकारा जा रहा है। विरोध का सबसे बड़ा आधार यह है कि केएसडीएल कन्नड़ संस्कृति और कर्नाटक के स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। कन्नड़ संगठन कन्नड़ रक्षण वैदिक ने इस फैसले पर सख्त आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि मैसूर सैंडल सोप एक के साथ कन्नड़ की संस्कृति जुड़ी हुई है और किसी गैर कन्नड़ अभिनेत्री को इसका चेहरा बनाना इस गौरव को ठेस पहुंचाता है। सोशल मीडिया पर भी स्थानीय कलाकारों के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है। एक महिला ने एक्स पर पोस्ट किया कि जब हमारे पास आशिका रंगनाथ जैसी अभिनेत्री हैं, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किसी को लाने की क्या जरूरत थी। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता मरीलिंगा गौड़ा पाटिल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस नियुक्ति को तुरंत रद्द करने की मांग की है। उनका तर्क है कि केएसडीएल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि कर्नाटक की परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसे में किसी बाहरी चेहरे को सामने लाना न केवल स्थानीय प्रतिभाओं का अपमान है, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता को भी कमजोर करना है। केएसडीएल के अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से व्यावसायिक सोच पर आधारित है। कंपनी ने 2024 और 25 में करीब 1785 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और 2030 तक 5000 करोड़ रुपए का टर्नओवर का एम रखा है। इसके लिए 435 नए डिस्ट्रीब्यूटर और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक तमन्ना को लोकप्रियता से इन बाजारों में कंपनी की पकड़ मजबूत होगी। क्या महज बाजार की सोच के चलते स्थानीय पहचान को नजरअंदाज कर देना सही है, खासकर तब जब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री खुद भी तेजी से पैन इंडिया पहचान बना रही है और कई स्थानीय कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुके हैं। मंत्री एमबी पाटिल खुद मानते हैं कि कन्नड़ फिल्में अब बॉलीवुड को भी टक्कर दे रही हैं, तो फिर इस अभियान का चेहरा कोई स्थानीय सितारा क्यों नहीं हो सकता। तमन्ना की नियुक्ति के समर्थन में भी कुछ लोग हैं। उनका मानना है कि तमन्ना की स्टार पावर से ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और इससे कर्नाटक का गौरव भी बढ़ेगा। लेकिन ये तर्क फिलहाल विरोध की आवाजों को दबा नहीं पा रहा। स्थानीय संगठनों का मानना है कि ये महज कॉर्पोरेट रणनीति नहीं, बल्कि संस्कृति की अनदेखी भी हुई है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस तरीके की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आईओन भारत डिजिटल पर।